Everyone, welcome in history class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 6, Empowerment of Women and Other Weaker Section. In this part of the chapter, we had learned about the power of women and the other weaker section and how we should have to improve such a type of weaker section or the women, how we can give the power to the women by the law, by the cooperation of the society. Such a type of things are here, and now we are going to learn about it. The first thing is there, that is women had participated extensively in the freedom struggle. Women have also made important contribution in all fields in the post-independent period too. That is what we will study in the chapter, as also law inactive for women एंड अदर वीकर सेक्शन। तो मतलब इस चैप्टर में हम वहाँ पे देखने वाले हैं कि वुमेन जो थी, मतलब जो औरतें थी इंडिया के अंदर की, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत बड़ा योगदान वहाँ पे दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा कंट्रीब्यूशन वुमेन ने पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में हर एक फील्ड में दिया हुआ है। और यही सभी बातें जो है हम इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जो वुमेन है उनके लिए और जो वीकर सेक्शन है उनके लिए कुछ लॉज इनेक्ट वहाँ पे किए गए, जिनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टेबल। दिस टेबल इज हियर विच इज़ अबाउट नो दिस नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 men. Number 1, year census and number of women are there. The first column is showing the year of census and the second column is showing the number of women, and the note is there that is about find out the reason why the number of women per 1000 men in the population has been decreasing. तो आपको ये ढूंढना है कि पर 1000 men के पीछे जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो कम होती गई, उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको ढूंढ के बताना है। When we study the condition of women in India, realize that the root of several of the problems they face lie in the mentality of man. जब हम वुमेन की कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं इंडिया में, तो हमें ये समझ में आता है कि जो मेन की मेंटेलिटी है वो वुमेन के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। Even the 21st century we have not been able to rid ourselves for the man-centered mentality. तो अभी 21 सेंचुरी में भी हम इस बात से छुटकारा नहीं पाए कि मैन सेंट्रेड जो मेंटेलिटी सोसाइटी के अंदर है वो वहाँ पे कम होनी चाहिए। इक्वलिटी मैन और फीमेल और मेल और फीमेल में सोसाइटी के अंदर आनी चाहिए। ये बात तो मतलब पहले से हो रही है, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में इस बात के ऊपर जो पीपल है या मेल सेंट्रेड जो मेंटेलिटी है वो जा नहीं रही है। विनोबा भावे मेड यूज़ ऑफ वुमेन पावर इन द भूटान मूवमेंट which he had started placing his faith in महात्मा गांधी's philosophy. तो विनोबा भावे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को वहाँ पे शुरू किया अपनी भूदान मूवमेंट के साथ, जो उन्होंने स्टार्ट की थी। अपना जो फेथ था उनका कि महात्मा गांधी फिलोसॉफी, वहाँ से उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ था। वुमेन वॉलंटियर्स क्राइड द मैसेज ऑफ भूदान टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो वुमेन वॉलंटियर्स थे वो इस भूदान के बारे में वहाँ पे लोगों को मैसेज पूरे इंडिया के हर एक पार्ट में दे रही थी। Women volunteers, women played a significant role in the Telangana peasant armed struggle, which challenged the rule of the Nizams and the feudal system. तो जो वुमेन थी उन्होंने एक और मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया हुआ था, जो एक तेलंगाना पीजन का आर्म स्ट्रगल था। वो उसमें उन्होंने अपना एक अच्छा सा रोल वहाँ पे प्ले किया था। और उसके साथ साथ जो चैलेंज थे निज़ाम और फ्यूडल सिस्टम के, उसके अगेंस्ट में भी जो मूवमेंट हुई उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेशन वुमेन ने किया हुआ था। एज देयर रीजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर। तो मतलब जो लेबर थे उनको बॉन्ड किया गया था, उनसे एक बॉन्ड किया गया था उस रीजन के लिए, उससे उन्हें फ्री करना था। उसके साथ साथ वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम
फ्रॉम दिस टॉर्मेंट। तो इस सब चीज़ों से वुमेन भी वहाँ पे फ्रीडम चाहती थी। तो ये सब बातें उसके अंदर आ रही थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर। वुमेन who have faced the brunt of society of supplies the rising price gave a show of their strength and an organized entity in 1972। तो 1972 में वुमेन ने एक बहुत बड़े चैलेंज को वहाँ पे जो फेस कर रही थी उसके अगेंस्ट में एक एगिटेशन वहाँ पे किया था, मूवमेंट वहाँ पे की थी कि मतलब जो प्राइजेस वहाँ पे बढ़ रही थी, सप्लाईज़ की, चीज़ों की जो प्राइजेस वहाँ पे बढ़ रही थी, उन्हें वुमेन को वहाँ पे फेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने एक मूवमेंट वहाँ पे की हुई थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे, वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन विच केम टू बी नोन एज द लाटने मोर्चा, दैट मीन्स द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन। तो एक मोर्चा, एक डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे निकाला गया था जो रोलिंग पिन था थी, मतलब जिसे हम लाटने कहते हैं, एक लाटने मोर्चा वहाँ पे निकाला गया था। उसके लीडर मुंबई के अंदर थे मृणाल गोरे। इनकी एक यहाँ पे फ़ोटो भी बताई गई, ये है मृणाल गोरे जिन्होंने लीडरशिप की थी, इस मूवमेंट की लाटने मोर्चा की लीडरशिप की हुई थी। कमोडिटीज़ लाइक ऑयल, घी, रवा, मैदा वुड बिकम स्केर्स जस्ट एज दिवाली वॉज नियर एट हैंड। जैसे ही मतलब दीपावली जैसा बहुत बड़ा हिंदुओं का जो फेस्टिवल है वो पास में आ रहा था, और ऑयल, घी, रवा, मैदा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना, तो उनकी स्केरसिटी वहाँ पे बढ़ रही थी, मतलब वो चीज़ें कम वहाँ पे दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से उनके रेट भी वहाँ पे बढ़े हुए थे। और मतलब फेस्टिवल में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे लगने वाली थी। वुमेन केम टुगेदर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिन एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। तो वुमेन वहाँ पे इकट्ठा आई, एक साथ आई, और उन्होंने अपनी रोलिंग पिन को दिखाते हुए, लाटने को दिखाते हुए इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इस मोर्चा में सहभाग लिया हुआ था। दिस मूवमेंट मेट विथ सक्सेस एंड द पब्लिक गॉट द ग्लिम्स ऑफ द यूनाइटेड पावर ऑफ वुमेन। तो ये जो मतलब वहाँ पे मोर्चा हुआ था वो वुमेन ने वहाँ पे सक्सेस किया था, और पब्लिक ने देखा, पब्लिक को एक झलक वहाँ पे देखने को मिली कि जब वुमेन वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, औरतें इकट्ठा हो जाती है, तो उनकी पावर क्या होती है। द चिपको मूवमेंट, अनदर शो ऑफ डिस्ट्रक्टिव वुमन पावर वॉज सीन ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट इन 1973। और उसके बाद 1973 में और एक बहुत ही बड़ी पावरफुल ऐसी मूवमेंट वुमेन की वहाँ पे दिखाई दी, वो थी चिपको मूवमेंट। ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फुटहिल ऑफ हिमालयाज वेयर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पजेज। तो वहाँ पे हो क्या रहा था, हिमालय के फुटहिल के पास जो भी सारे ट्रीज़ हैं उन्हें कट किया जा रहा था कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब कुछ चीज़ें बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, और घरों को बनाने के लिए, जो वहाँ पे मतलब वुड लगते हैं, जिसके लिए हिमालय के फुटहिल के बहुत से सारे ट्रीज़ को काट दिया जा रहा था। तो चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट इट। तो इसे बंद करने के लिए उसके अगेंस्ट में वहाँ पे जो चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ये जो थे, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया हुआ था। वुमेन फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड एंड एनसर्कलिंग ईच ट्री। तो वुमेन ने वहाँ पे एक एक्ट वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एक स्ट्रेटेजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, और जो पेड़ हैं, पेड़ को वो एम्ब्रेस करते थे, पेड़ को मतलब चिपक जाते थे। एज देयर मेथड कंसिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्रीज बाय एम्ब्रेसिंग इट। तो इनकी ये जो मेथड थी वो किस तरह की थी कि ट्रीज़ को मतलब एम्ब्रेस करके, ट्रीज़ को वहाँ पे कवर करके, जो वुमेन थी वो ट्रीज़ को बचाना चाहती थी, ये उनकी स्ट्रैटेजी वहाँ पे रही थी। द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट। तो आगे इसी बात को लेकर, मतलब इन पेड़ों को, इन ट्रीज़ को जो वुमेन वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर चिपक जाती थी और उन्हें काटने से बचा रही थी, तो इसी वजह से उसे चिपको मूवमेंट का नाम भी दिया गया। वुमेन टुक पार्ट इन इट इन लार्ज नंबर्स। तो इसमें बहुत से सारे वुमेन्स ने, बहुत बड़े पैमाने में जो वुमेन थी उन्होंने पार्ट लिया था।
वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो जो वुमेन है उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए उस रीजन में। उसके बाद गौरा देवी वॉज द एक्टिविस्ट हु क्रिएटेड द अवेयरनेस अमंग द वुमेन विद द हेल्प ऑफ सुदेशा देवी एंड बचानी देवी। तो जो मतलब गौरा देवी थी उस रीजन की, हिमालय के फुटिल की, यहाँ पे उनकी एक फ़ोटो भी बताई गई है गौरा देवी। उन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई कि पेड़ों को क्यों बचाना है, इकोनॉमी पेड़ों से किस तरह से बढ़ सकती है। तो उसके लिए उन्होंने हेल्प ली थी सुदेशा देवी और बचानी देवी। इन तीनों ने मिलकर इस चिपको मूवमेंट की जो अवेयरनेस है वो लोगों के अंदर लाई। मतलब जो पेड़ काटना किस तरह की बुरी बात है, जिससे किस तरह की मतलब गलत ऐसे चीज़ें हो सकती है, ये उन्होंने लोगों को बताया। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी लीगर मूवमेंट। In 1992 in Andhra Pradesh the movement was started against the drinking of alcohol। तो अल्कोहल पीने के अगेंस्ट में एक मूवमेंट हुई थी जो 1992 में आंध्र प्रदेश में हुई थी। इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट टू। तो अदर स्टेट में भी इसे अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला था। When the head of the household dies and ultimately death due to alcohol and addiction of alcohol, the family face the serious crisis which affect women the most। अब होता क्या है कि इस अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से जो फैमिली हेड है या जो फैमिली का सेंटर पॉइंट है, यानी जो इंसान है, कमाने वाला आदमी जो है, वो अगर एडिक्टेड हो जाता है इस अल्कोहल ड्रिंकिंग का, तो दिन ब दिन उसकी तबीयत वहाँ पे ख़राब होती चलती है। इस अल्कोहल की वजह से वो आदमी मर भी सकता है या मर जाता है। तो पूरी फैमिली की जो जिम्मेदारी है वो वुमेन के ऊपर वहाँ पे आ जाती थी और बहुत बड़े क्राइसिस को उनको सामना करना पड़ता था। ड्यू टू अल्कोहलिज्म दे हैव टू डील विथ एक्सट्रीम सॉरो एंड पुअर्टी। तो इस अल्कोहलिज्म की वजह से जो वुमेन है उन्हें बहुत दुखों का और गरीबी का भी सामना करना पड़ता था। दिस मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ एंटी अरेक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक मूवमेंट चल रही थी एंटी अरेक मूवमेंट, इसने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। एज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी अरेक, दैट मीन्स द लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल। तो मतलब जो गांव के अंदर लोकल जगह पे अल्कोहल को प्रोड्यूस वहाँ पे किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट थी। As a result, the government policy AREC, that means the locally produced alcohol dealers, set up shop in every town and village. The poor laboring people began to get addicted alcohol। तो मतलब लोकल ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करने वाले जो डीलर्स थे उन्होंने हर एक गांव में, छोटे छोटे टाउन्स में अपने शॉप वहाँ पे सेट कर दिए थे और बहुत ज़्यादा पैमाने में वहाँ पे अल्कोहल बेची जाती थी, जिसकी वजह से जो पुअर लेबरिंग पीपल जो है वो इस अल्कोहल के एडिक्टेड हो गए थे, उन्हें वो आदत अल्कोहल की वहाँ पे लग जा रही थी। एट द सेम टाइम द लिटरेसी प्रोग्राम वाज बीइंग रन इन द विलेज ऑफ द स्टेट। द सीता माता कथा, सीताज स्टोरी वॉज नैरेटेड एज द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो एक लिटरेसी प्रोग्राम भी उसके साथ साथ आगे चलने लगा स्टेट के अंदर, और एक मतलब वहाँ पे प्रोग्राम वहाँ पे बनाया गया नरेशन का, जिसमें सीता की कथा वहाँ पे बताई जाती थी, उसे सीता माता कथा ये प्रोग्राम बताया गया था। मतलब हमारे रामायण के अंदर जो बड़े बड़े इपिक्स है वो उसमें से एक इपिक रामायण है। रामायण के अंदर जो सीता माता है उनकी कथा के बारे में वहाँ पे लोगों को बताया जा रहा था और ऐसे गलत चीज़ों के अगेंस्ट में अवेयरनेस लोगों में लाया जा रहा था। It was the story about Sita who creates awareness among the people of the village and get alcohol to be banned from the village। तो सीता माता की स्टोरी के साथ साथ किस तरह से ये अल्कोहल लोगों की ज़िंदगी में एक पॉइजन का काम करती है, विष का काम करती है, और उसे किस तरह से बैन करना है, ये इस प्रोग्राम में बताया जाता था। इन 1992 3 youths of the Dubuganta village of
Nellore district in Andhra Pradesh drowned in a lake in a state of inebriation and dead. At this incident, the women of the village came together and forced the closure of Arak shop. The report of this news in the local newspaper had its effect on many other विलेजेस। तो एक बात वहाँ पे हुई थी कि आंध्र प्रदेश के अंदर नेलोरा इस विलेज के अंदर एक जो लड़का था वो अल्कोहल की वजह से वहाँ के एक वाटर टैंक में पानी में गिर गया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो उसके अगेंस्ट में बहुत सी सारी जो वुमेन है वो इकट्ठा हुई और उन्होंने जो वो लोकल अल्कोहल बेचने वाली जो शॉप थी उसके सामने एक बहुत बड़ा मोर्चा वहाँ पे कर दिया और उस शॉप को बंद करवाया। और वो शॉप बंद होने की वजह से जो अदर ऐसे यूथ हैं जो अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से जिनकी मौत होगी या वो एडिक्टेड हो गए थे वो वहाँ पे रुकेंगे, इसके अगेंस्ट में ये मोर्चा किया गया था। ये न्यूज़ स्प्रेड होने के बाद हर एक विलेज के अंदर इसका इम्पैक्ट होने लगा। The movement spread to the entire state and the government had to adopt the strict policy against the sale of alcohol। तो ये जो मूवमेंट है वो बढ़ती गई, न्यूज़ आगे तक बढ़ती गई, स्टेट में हर एक स्टेट में वो बढ़ती गई और फिर गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट ऐसी पॉलिसी इस अल्कोहल सेल के अगेंस्ट में लेनी पड़ी। देन इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर। The United Nation had declared 1975 as the International Women Year। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 1975 में कि ये जो ईयर है वो एक इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर मनाया जाएगा। द 3 एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वेलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो इसके 3 एस्पेक्ट वहाँ पे बताए जाते हैं इस प्रोग्राम के, जिसमें पहला है पीस यानी शांतता, दूसरा है डेवलपमेंट यानी विकास और तीसरा है इक्वेलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो मतलब जो मेल है और फीमेल है उनके अंदर की इक्वेलिटी, ये एक एस्पेक्ट वहाँ पे बताया गया था। इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अपॉइंटेड डॉक्टर फुलरेनु गुहा एट द चेयरमैन। तो 1975 में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पे हुआ जिसमें जो इक्वेलिटी है मेल और वुमेन की, जिसकी डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पे बताया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अपॉइंटेड डॉक्टर फुलरेनु गुहा एज ए चेयरमैन। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी वहाँ पे अपॉइंट की और उसके चेयरमैन डॉक्टर फुलरेनु गुहा को वहाँ पे बनाया हुआ था। A comprehensive survey was conducted of several issues such as social position of women, their status, the consequence of the constitutional provisions made for women, as also education of women and its percentage। तो आगे चलकर एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे वहाँ पे हुआ और उस सर्वे ने ऐसे सारे जो इश्यूज थे उसे सामने लाया, जो सोसाइटी की पोजीशन के, मतलब वुमेन की सोसाइटी के अंदर पोजीशन, उसके बाद उनका स्टेटस, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए वुमेन के लिए, वो सारी चीज़ें, वुमेन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई। और जो डेवलपमेंट है वुमेन की वो इस ज़रिए वहाँ पे करने की कोशिश की गई थी। देयर प्रोग्राम ड्यू टू एजुकेशन difficulties faced by working women, the position of women with respect to work, livelihood, their wages, that means relative to men's wages, the female male ratio, birth and mortality rate and the role of women। तो आगे चल कर के और भी कुछ इश्यूज़ वहाँ पे थे, जैसे कि एजुकेशन में वुमेन का रोल वहाँ पे किस तरह से रहेगा, उसके बाद वर्किंग जो पॉइंट होते हैं या वुमेन की वर्किंग की जो जगह है वहाँ पे उनको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती है उसके बारे में सोचा गया। उसके बाद जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वुमेन काम करती है, वहाँ पे उनकी पोजीशन के बारे में भी सोचा गया। उसके बाद जो वुमेन के वेजेस हैं यानी उनके जो पेमेंट हैं जो मेन के रहेंगे या मेन स्टेटस के लाइक
वेजेस या पेमेंट वुमेन के रहेंगे। तो इससे पहले जो वुमेन थी उनको कम वहाँ पे पेमेंट दी जाती थी, तो ये अब नहीं होगा। द मेल फीमेल रेशो, उसके बाद बर्थ एंड मॉर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे सोचा गया। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ एंटायर बैकग्राउंड, द स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन वॉज हेल्ड इन 1975 ऑर्गेनाइज बाय द श्री मुक्ति संघर्ष समिति। तो एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे थी, श्री मुक्ति संघर्ष समिति नाम की। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस वहाँ पे बुलाई गई जो 1975 में थी। वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन पार्टिसिपेटेड इन इट। तो हर एक जगह से या हर एक जगह पे काम करने वाली जो वुमेन हैं उन्हें वहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। उसके बाद द समिति पब्लिश इट मैनिफेस्टो इन 1975। उसके बाद 1975 में उस समिति ने अपना एक मैनिफेस्टो वहाँ पे पब्लिश किया। द पॉलिसी ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वर्नास वॉज एडॉप्टेड। उसके बाद जो भी मतलब ऐसी कुछ पॉलिसीज़ वहाँ पे थी जो स्ट्रगल कर रही थी, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के ऊपर से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। उसके बाद कास्ट से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना या वर्नास से डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब चीज़ों के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मतलब फैसले लिए गए। दिस गेव राइज टू कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कॉल श्रीमुक्तिची ललकारी। तो कुछ वहाँ पे सॉन्ग्स भी कलेक्ट किए गए, जैसे कि श्री मुक्ति की ललकारी इस तरह का एक सॉन्ग था। उसके बाद स्ट्रीट प्ले कॉल मुलगी झाली हो, तो इस तरह का एक स्ट्रीट प्ले भी वहाँ पे बनाया गया बाय ज्योति महापसेकर, उन्होंने वो बनाया था। एंड द पीरियडिकल कॉल प्रेरक ललकारी, और एक पीरियडिकल भी वहाँ पे बनाया गया जिसका नाम था प्रेरक ललकारी, विच बिकम देयर माउथ पीस एंड अदर सच प्रोग्राम्स। तो ये सारे प्रोग्राम्स और उसके साथ साथ इसके जैसे और भी प्रोग्राम वहाँ पे बने हुए थे। इन 1977 ग्रुप्स लाइक श्री मुक्ति आंदोलन समिति इस्टेब्लिश बाय सौदामिनी राव। तो 1977 में और भी कुछ ग्रुप्स वहाँ पे औरतों के बने और उन्होंने अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बनाए, जैसे कि श्री मुक्ति आंदोलन समिति, ये इस्टेब्लिश की गई सौदामिनी राव इनके ज़रिए, जो पुणे के अंदर थी। बाइजा फोर्टनाइटली एज अल्सो स्ट्रीट वॉच मैत्रीन एंड श्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद। तो ऐसे और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बने, जैसे कि बाइजा फोर्टनाइट वहाँ पे बनी, उसके साथ साथ स्ट्रीट वॉच ये एक वहाँ पे बना, उसके बाद मैत्रीन, उसके बाद श्री अन्याय विरोधी मंच ये औरंगाबाद में वहाँ पे बना, उसके बाद महिला दक्षता समिति ये कोल्हापुर में वहाँ पे बनी, उसके बाद महिला हक ये नासिक के अंदर बना, उसके बाद नारी प्रबोधन मंच ये आगे चलकर लातूर में फॉर्म किया गया। एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी वेयर फॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी बिठाई गई। कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज इन धुले सिटी। तो धुले सिटी के अंदर एक मतलब वुमेन ऑपरेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और वुमेन को एनफोर्समेंट वहाँ पे दी गई थी। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, टेक केयर।